हमारे बीच से एक हमारे साथी सीसीएल कर्मी केडी के का कल सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो को हम लोगों ने सूचना दिया अपने स्तर से। आज उसके बाद जो ये लोग यहाँ जमा हैं, ये स्वतः लगभग सभी इस तरह की दुर्घटना में जमा होते हैं। सबसे पहले इनका धन्यवाद कि मजदूर के अभी तक प्रबंधन द्वारा क्या आश्वासन मिला है? 24 घंटा होने को है घटना को। प्रबंधन ने अभी मामला मैंने तो बताइए। कारो गांव का निवासी थे करण महतो जी और कल 12 अगस्त को सीसीएल कर्मी केडीएच के जो मजदूर साथी। नमस्कार, मैं हूँ संजय ओझा और आप देख रहे हैं संजय ओझा ऑफिशियल। अभी मैं मौजूद हूँ सीसीएल एनके क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल डेखरा में, और यहाँ पे कोयला कर्मी की जो मौत हुई है उसको लेके आप तमाम ये गैदरिंग देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं। मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, इसमें ग्रामीण भी हैं, ट्रेड यूनियन के नेता भी हैं और रैयत विस्थापित जो मोर्चा है उसकी भी जो लीडर हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ में जो जनरल पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी ये घटना स्थल पे इस क्रम पे यहाँ उपस्थित हैं। आपको बताते चले कि एक सीसीएल कर्मी इनके क्षेत्र के जिसका नाम करण कुमार है, वो यहाँ के केडीएच परियोजना में कार्यरत थे, कैटेगरी 1 के इंटाइटल थे। कल उनकी घटना हुई है। रोड एक्सीडेंट सवाल पे जो बातें हैं वो आ रही हैं कि रोड एक्सीडेंट में ये घटना हुई है। 24 घंटा इस घटना को होने को है, लेकिन तमाम लोगों के आवेदन पे, आग्रह पे भी प्रबंधन ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी है। जो ज्वाइनिंग को लेकर जो सवाल थे उसमें हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उसमें उन लोगों का कहना है कि कुछ त्रुटियां हैं और तमाम जो चीज़ें हैं, सवाल स्वाभाविक है, प्रबंध की व्यवस्था है, जो नियम और जो कायदे हैं उसी के तहत काम होंगे और जो सवाल है उसको रखा गया है। अब जो लोग हैं यहाँ पे, जो ट्रेड के लोग हैं, जो रेत विस्थापित मोर्चा के लोग हैं, उनका कहना है कि प्रबंध की व्यवस्था के द्वारा अब जो सवाल है वो जो सीसीएल के सबसे जो बड़े अधिकारी हैं, सीएमडी हैं, एनके सिंह साहब तक की बात गई है। लोग स्थानीय मुद्दा है, रेतों का मुद्दा है, विस्थापितों का मुद्दा है, जो तमाम सवाल है वो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सीसीएल कर्मी है जिसकी 24 घंटे से इस जो अस्पताल है इसमें इसकी बॉडी को रखी गई है, उसके बावजूद भी अब तक इंसाफ नहीं मिला है। सवालों घेरे में है प्रबंधन की व्यवस्था। अब आगे देखिए कब तक जो कोयला कर्मी हैं, जो कोयला मजदूर हैं, उनकी समस्या का समाधान होता है। धन्यवाद। बताइए क्या कुछ मामला था? का ये घटना है। कल हमारे बीच से एक हमारे साथी सीसीएल कर्मी केडी के का कल सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया, जिसे तमाम साथी ग्रामीण से लेकर हमारे विस्थापित मोर्चा के साथी और ट्रेड यूनियन के जो भी एनकेपी परिवार के साथी थे, सब मिलजुल कर हॉस्पिटल लाने का भी काम किए। लेकिन उस साथी को हम तमाम कोशिश के बाद भी हम लोग बचा नहीं सके, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रह गई बात उस व्यक्ति के आश्रित को नौकरी का, लेकिन चूँकि उसके बहन का नाम सर्विस सीट में नहीं था, परंतु उस बंसौली में जिस समय उस बच्चे का नौकरी हो रहा था, लड़के का नौकरी हो रहा था, बंसौली आज 16 में बना था, बंसौली में उस बच्ची का नाम था। उस आधार में और हमारे अभी जो वेज बोर्ड पास हुआ, वेज बोर्ड में ये प्रावधान दिया गया है कि नौकरी में विधवा महिला, चाहे जो हो, बहन हो, भौजाई हो, पत्नी हो, उसका भी होगा, बहन का भी होगा, शादीशुदा बहू का भी होगा, किसी का भी। प्रावधान में लेडीज़ का जो नहीं था वो लेडीज़ का भी प्रावधान में आ गया। उन्होंने खबर किया तो हम लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद दोपहर में जब लगभग 1-1:30 बजे यहाँ का जो स्थानीय प्रबंधन है, एक तरह से वो अपना मजबूरी हम लोग को सुना के अपना यहाँ से जब वो लोग चले गए
तो हम लोग फिर सीसीएल के सीएमडी को हम लोगों ने सूचना दिया अपने स्तर से। उसके बाद सीसीएल के सीएमडी साहब से फ़ोन से मेरी बातचीत भी हुई थी। उन्होंने उसी वक्त आश्वस्त किया था कि मैं डीपी को बोल दे रहा हूं और अभी आज के डेट में उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। चूँकि ये एक अलग तरह का केस था, इसमें जो मृतक है उसका जो नॉमिनी है, नॉमिनी में उनके माता पिता का नाम था और यहाँ नौकरी देने की जो बात हुई तो उसकी बहन को, तो बहन का नाम कहीं था नहीं। तो थोड़ा सा वही तकनीकी समस्या के चलते स्थानीय प्रबंधन कुछ कर नहीं पा रहा था और ऊपर से कोई दिशा निर्देश देने वाला कोई था नहीं। तो जब सीएमडी साहब को इस विषय में अवगत कराया गया, उनको कन्विंस किया गया, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और डीपी को निर्देश दिया और डीपी साहब ने तुरंत इनके जीएम को फ़ोन से ही निर्देश दिया कि आज के आज ही नियुक्ति पत्र दे दिया। आज जो ये लोग यहाँ जमा हैं, ये स्वतः लगभग सभी इस तरह की दुर्घटना में जमा होते हैं। सबसे पहले इनका धन्यवाद कि मजदूर के जब मामला आता है तो ना कोई यूनियन होता है, ना कोई विस्थापित होता है, ना कोई पार्टी होता है, सभी यहाँ के लिए उपस्थित होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर चाहेंगे कि हमें जो बंदी का नौबत तक जाना पड़ता है, जो इस स्तर तक जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़े। लेकिन यहाँ लोकल प्रबंधन की एक मजबूरी भी थी, जो अभी राजेंद्र सिंह राजा जी ने बताया कि उनके आश्रित का नाम नॉमिनीज में नहीं था, जिस प्रक्रिया के तहत हेडक्वार्टर को पहल करना पड़ा, पहल किया और उसके बाद इनके प्रबंधन इस पर सकारात्मक पहल किया लोगों के दबाव में। और उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे के अंदर वो चल दिए हैं, आधे घंटे के अंदर उनको नियुक्ति पत्र मिलेगी। क्या कुछ मामला है मैडम, थोड़ा बताइए। कारो गांव का निवासी थे करण महतो जी, और वो मोटरसाइकिल से जाने, ड्यूटी आवर में ही उनको मोटरसाइकिल से जाने समय उनके एक्सीडेंट हो गई थी और एक्सीडेंट होने के बाद में उनके आश्रितों को नौकरी अब तक नहीं दिया गया। आज देख लीजिए 12 घंटा 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है और प्रशासन प्रबंधक जो है कि अभी तक नौकरी दिए नहीं है और उसके लाश को हम लोग ले करके हॉस्पिटल में आज 2 दिन से बैठे हुए हैं और शाम को 4 बजे प्रबंधक बोले हैं कि हम नौकरी देंगे। तो उन्हीं का आसरा देखिए, अभी हम लोगों का 3-4 घंटा हो गया है। तो 4-5 बजे से बोले तो अभी 8 से 9 से अभी फिर बोला जा रहा है कि आधा घंटा और लगेगा, लेकिन बोले हैं कि हम नौकरी देने के लिए राजी हो गए हैं। अभी तक प्रबंधन द्वारा क्या आश्वासन मिला है? 24 घंटा होने को है घटना को। प्रबंधन ने अभी खबर दिए हैं कि हम माने ज्वाइनिंग लेटर लेकर के हम आ रहे हैं और हम लोगों ने कहा है कि भाई हॉस्पिटल में आकर के ही आप यहीं पर आप नियुक्ति पत्र उनको सौंपें। इतना विस्थापित हैं, प्रभावित हैं, रैयत है, उसके बावजूद भी जब प्रबंधन द्वारा हर एक सवाल कहा जाता है कि रैयत के साथ है, विस्थापितों के साथ है, उसके बावजूद भी 24 घंटा का समय लग गया, क्या कहेंगे? कल जो घटना घटा उसके बाद प्रबंधन को सारे रैयत विस्थापित मोर्चा, ट्रेड यूनियन के साथ ही ग्रामीण जितने भी लोग थे सभी एकजुटता के साथ कल से ही लगे हुए हैं। लेकिन प्रबंधन को आदत हो गया है कि जब तक आंदोलन नहीं होगा, बंदी नहीं होगा, कोई लोग उग्र नहीं होंगे, तब तक जो है से इस पर पहल नहीं करते हैं। और ऐसा ज्ञात हुआ कि माने सीएमडी महोदय को भी लेट से जानकारी मिला है और उनको जानकारी के बाद उन्होंने पहल करते हुए बोला कि नहीं, नौकरी दो। कल 12 अगस्त को सीसीएल कर्मी केडीएच के जो मजदूर साथी थे, जो हमारे पिपरवार गांव कारो के निवासी थे, ड्यूटी से लौटने के क्रम में उनकी मानूटाड़ के पास में दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के उपरांत लोगों ने उन्हें डकरा क्षेत्रीय अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पाकर हमारे एसएससी के सदस्य, रैयत विस्थापित मोर्चा, ग्रामीण जनता, कारो गांव के लोग आए और मृतक के आश्रित परिवार को नौकरी देने की मांग की, क्योंकि उनकी नौकरी ज़मीन के एवज में हुई थी और जो वृद्ध पिता हैं और माता हैं उस घर में उसके अलावा और कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं था। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि उसकी एक बहन जो है सविता कुमारी, उसको तत्काल प्रोविजनल लेटर दिया जाए। और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, 2 दिनों के संघर्ष के बाद, कई राउंड का वार्ता के पश्चात अंततः माननीय वर्तमान सीएमडी साहब के दिशा निर्देश पर आज उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय में नियुक्ति पत्र उनका तैयार हो रहा है।
तमाम दाव और पेच के बाद जो ट्रेडिंग लोग थे, जो रैयत विस्थापित मोर्चा के लोग थे, प्रबंधकीय व्यवस्था जो थी उसके आगे आई और जो नियम और कायदे के हिसाब से जो चर्चा हुई थी इस पर बदलाव करते हुए जो सवाल था उसको सॉल्व किया गया। और अभी इसकी बहन जो है मृतक कोयला कर्मी की बहन को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। प्रबंधन के तरफ से अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट परियोजना पदाधिकारी अनिल सिंह साहब और स्टाफ ऑफ सब पर्सनल ज्योति कुमार अभी यहाँ पे उपस्थित थे। उनके द्वारा जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जा रहा है। धन्यवाद।